नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार जी के बारे में एक कंसेप्ट अब स्थापित हो चुकी है, कुछ दिनों में आप किताब में भी पढ़ने लगिएगा। अगर आप राजनीति में हैं और राजनीतिक किताब को एक एक पन्ने को बारीक से पढ़ते हैं तो ये बात आपको भी समझ आ गई होगी कि नीतीश कुमार जी राजनीति के तो माहिर खिलाड़ी हैं ही हैं, साथ ही साथ जो निशाना लगाते हैं उस निशाने से, एक निशाने से कितने शिकार कर लेते हैं इसके बारे में भी गिनना जो है पहले से ये बात संभव नहीं होता है। ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही मोदी कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आरसीपी सिंह, जदयू के तमाम लोग जिनका नाम इस लिस्ट में आगे चल रहा था, जिन पर संदेह जताया जा रहा था, जिन पर संशय था, उस तमाम संशय पर विराम चिन्ह लगाते हुए आरसीपी सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इसके पीछे बहुत सारी तरह की चर्चाएं भी चलने लगी कि आरसीपी सिंह पहले ही भाजपा से बात कर चुके थे नीतीश कुमार को बाईपास करके, या जैसे भी हो, लेकिन आरसीपी जी के नाम पर ही, आरसीपी सिंह के नाम पर ही फाइनल मोहर लगी। इसके साथ ही एक और बात अब चलने लगी है, ये बात जो कि पहले से ही चर्चा में थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को आपको बता दें कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है। इसको लेकर के भारत लाइव की टीम ने भी आपको बताई थी कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी की लॉटरी लगने वाली है और उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह जैसे ही मंत्री बने हैं तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे और वे अब केंद्र की राजनीति में जदयू के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह अब हट पे उतरने वाले हैं, यानी कि आरसीपी सिंह अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को वेट करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, यानी कि इंतजार की जो घड़ी है वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। मक्खन इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है, दूध को और घुमाना पड़ेगा और मथना पड़ेगा। ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए भले ही हजम नहीं हो रही हो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ 10 तारीख का प्लान भी कर चुके हैं। 10 तारीख से वे बिहार भ्रमण पे निकल रहे हैं, बिहार के यात्रा पर निकल रहे हैं नीतीश कुमार के आदेशानुसार। उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात की जो है इस बात के इंतजार में थे कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, आरसीपी सिंह को भेज दिया जाता है दिल्ली की राजनीति में, तो उनके लिए सीट खाली हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। उसके बाद आराम से बिहार में घूम घूम करके बिहार के लोगों को एकत्रित करने का काम करेंगे। जदयू को जो नंबर 1 पार्टी बनाने का विजन लेकर के आए हैं उसे सार्थक बनाने में कदम डालेंगे। लेकिन उनके इस प्लान पर थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि आरसीपी सिंह अभी जो है तत्काल तुरंत जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, जदयू में मंत्रिमंडल का तो विस्तार केंद्र में हो गया, लेकिन जदयू में यह सियासी संग्राम कब तक चलेगा, जदयू कब तक सेटल होगा पूर्ण रूपेण से, इस बात का सबको इंतजार है। हम भी इंतजार कर रहे हैं। आप भी भारत लाइव पर नजर टिका करके इंतजार कीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई हलचल होती है, कोई अपडेट होता है, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।